ज़्यादा ओवरलोड नहीं, ठीक है ना। उसमें जो है आपका 7-8 सवारी वही उठाना, ठीक है ना। स्पीड भी बिल्कुल लिमिट में, स्पीड आपका बिल्कुल लिमिट में रहना चाहिए, ठीक है ना। और फिटनेस के ऊपर ध्यान देना, मैकेनिकल चेक, और कोई नशे वाला कोई ड्राइवर नहीं रखना, ठीक है ना, नशेड़ी ड्राइवर, ठीक है, चर्सी वर्सी ड्राइवर नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। क्या है इसका खास मुद्दा? ये हमारे जो ड्राइव रहती है हमारे कंटिन्यूटी नहीं है, और इनफैक्ट हम लोग कम से कम 1.5 साल से ये ड्राइव्स हमारे चल ही रहे हैं। हर एक टाउनशिप को कवर करने की कोशिश करते हैं। और इस पर एक तो हमारा एक ड्राइव प्लस अवेयरनेस, जैसे अभी देख रहे हैं पब्लिक भी नज़दीक में आ रही है और उनको भी अवेयर कर रहे हैं, चाहे कोई ड्राइवर, जिसमें हमें लगता है कि दे आर नॉट अबाइडिंग बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रैफिक, दे आर मेकिंग दम अवेयर। आपके लिए आप लोगों ने कौन कौन से कानून का पालन कर रहे हैं, उल्लंघना नहीं करनी है आप लोगों ने, और वायलेशन कौन कौन से कब करने की कोशिश, क्योंकि हमने देखा कि कुछ इंटेंसिटी ऑफ जो एक्सीडेंट्स है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी भी समझ नहीं है जो हम लोगों ने जो रूल्स हैं उनके जो उनके रेगुलेशंस हैं ट्रैफिक के लिए, वो दे आर नॉट फॉलोइंग, दे डोंट नो उनका है क्या, उन्होंने करना क्या, इवन दे डोंट नो हाउ टू वेयर द सीट बेल्ट तक पहननी नहीं आती यहाँ पे, क्योंकि परिस्थिति नहीं है, दे आर नॉट यूज्ड टू इट। तो हमारा यही मकसद है कि हम लोग इनको अवेयर भी करें, प्लस इनके नज़दीक भी जाएं, और जो ड्राइव रहती हैं ताकि हमें पता चले कि अपने जो वायलेशंस हैं उनको बुक भी करें, क्योंकि यहाँ पे खुला छोड़ना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वीकर बेकाबू जो हो रहे हैं यहाँ पे, जो जिस तरीके से ये चल रहे हैं, और उसके साथ साथ ओवरलोडिंग का भी एक सबब बनता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे 12-13 सवारियाँ जो चढ़ा के बैठते हैं, और रूट इनके बहुत फार फ्लंग एरिया में, जैसे कुपवाड़ा बाइक से जाते हैं, आपके हलवाड़ा के लिए जाते हैं, और ये रूट लीचू का काफ़ी दूर दराज तक इलाके जो हमारे जहाँ पे सिंगल रोड है, तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर वही गाड़ी एक एक्सीडेंट का सबब बन तो कितनी फैमिलीज वहाँ पे जा सकती हैं और कितनी जाने जा सकती हैं। तो टू कटेल द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट एंड द फैटलिटीज, वी आर कमिंग हियर, वी आर बुकिंग देम एज पर द प्रोविजंस, और प्लस ओवर स्पीड को भी थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ओवर स्पीड का कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। आप देखेंगे कि यहाँ पे रोड्स हमारे इतने बड़े नहीं है, इतना गोला बड़ा नहीं है कि आप लोग 50 की या 60 की स्पीड पे चल पाओगे, तो उसको भी हम लोगों ने एक लगाम लगानी है, और जीरो टॉलरेंस जो रहता है हमारा। और कई गाड़ियाँ मैंने देखा कि कुछ पुरानी गाड़ियाँ होती हैं जो फिटनेस के बगैर भी चल रही हैं यहाँ पे, कुछ कागजात के बगैर भी चल रही हैं। वी वांट टू कर्ब दैट मैनर्स, उस मैनर्स को हम लोग ख़त्म करने के लिए हमने हदायतें दी हैं। हमारे DSP साहबान वो भी काम पे लगे हुए हैं, हमारे DTI साहबान, SO साहबान जो भी हैं वो काम कर रहे हैं। बट आई वांट द सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक जो यहाँ की लोकल पब्लिक है, दे शुड भी एक सिविक सेंस होना चाहिए। हम लोगों ने गाड़ी कहाँ रखनी है उनको तरीकाकार होना चाहिए, जहाँ पे भी आपका प्रिस्क्राइब्ड लॉट है, पार्किंग लॉट है, वहीं पे रखनी चाहिए। आप लोग देखें आपका रोड भी बिल्कुल नैरो, अगर आपने अपनी पार्किंग कर दी तो दूसरी गाड़ी जाएगी कहाँ से? सिंगल लेन 3 लेन पे आप लोग चलते हैं, तो यहाँ टू टेक और सेंसिबिलिटी जो रहनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहनी है, एक अच्छा शहरी और मास्टर रहने का आपको निभाना है। हमारा जो रोल है हम लोग कर रहे हैं। वी कमिंग टू यू पीपल, वी आर कमिंग हियर टू यू पीपल, यू आर टू लिसन टू यू। आपकी प्रॉब्लम क्या है? रोड है, जितने भी रोड है आप वो वाइडिंग कहना हो रही है, यहाँ पे स्कोप है वहाँ पे हो रहा है, बट स्टिल वी हैव टू। और वेंडर्स जितने भी हमारे म्यूनसिपल इदारा है, मेरे को एक रिक्वेस्ट है उनसे, और चाहे जो सिविल इदारा है हमारा, उनसे भी रिक्वेस्ट है, दे हैव टू कोऑपरेट अस। और वेंडर्स को खड़ले के साथ आप मत दीजिए यहाँ पे एक मशरूमिंग हो चुकी है वेंडर्स की, और यहाँ पे मुझे लगता है आधा रोड तो वही कवर कर चुके हैं। और दुकानदारों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी दुकानें जो हैं, अपना जो सीमत जो आपका एरिया, यू शुड बी लिमिटेड टू दैट एरिया ओनली। आप लोग आधी दुकान तो पटरी पे डालते हो, जो अपना फुट पेडेस्ट्रियन के लिए जहाँ पे फुटपाथ है, तो दिस टू एक तो वो कंजेशन का सबब बनता है और एक्सीडेंट का भी सबब बनता है। तो आपके माध्यम से एक प्लस मैं एक भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी पेरेंट्स हैं, they should not give the vehicles to neither the 2-wheeler nor the 4-wheeler to their teenagers because they are the brooding kids। और उनका भविष्य जो है अभी पढ़ाई लिखाई में रखना चाहिए, ना कि उनके, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में आके काफ़ी स्पीड में चलने की कोशिश भी करते हैं, और उसके साथ साथ यही होता है कि जो अपोजिट में डायरेक्शन में गाड़ी आती है उसको भी वो नुकसान में लाते हैं, और खुद को नुकसान में होते ही होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को, जब तक उनके पास वैलिड DL ना हो, जीरो टॉलरेंस उसके लिए हमारा है। जो अंडर एज है, जो हमारे जो टीन एजर्स हैं, आई विल नेवर अलाउ दैट। वो मैंने हदायतें दे चुकी हैं, और अब हम लोग बहुत सख्ती से पेश आएंगे। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कहीं बड़े प्राइवेट स्कूल है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, तो जहाँ पे वो प्राइवेट गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, ओवरलोड इतना होता है वहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं होता। उसके लिए भी हम लोगों ने मुहिम छेड़ रखी है, और स्कूल बसेस को भी हम लोग टच कर रहे हैं। इनफैक्ट स्कूल बसें हमने काफ़ी सीज भी की हैं, जो इलीगल तरीके से चलती हैं उनको भी सीज किया, और नॉर्मल जो रजिस्टर्ड भी हैं उनके बीच में भी, क्योंकि दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है, क्योंकि उनको उस तरीके से नहीं, क्योंकि हम लोग भेड़ बकरियों की तरह, कोई छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उसमें, तो दे हैव टू टेक जो कैपेसिटी है उसी के मुताबिक उनको चलना है। दे हैव टू कीप एवरी पैरामीटर उसमें रखना जरूरी है।
सर पीक आवर्स की बात करें सोपोर के अंदर लगातार ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक हुकाम की जानिब से कोई भी एहलकार यहाँ पर ऑन ड्यूटी नहीं रहते। नहीं, हमने हदायतें दे चुके हैं, हम एसओ ही विल रिमेन है इन द टाउनशिप हो रहेंगे और कुछ एक आर्गूमेंट भी करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और जो नफरी हमें मिलती है और जिला से भी हम लोग रुजू करेंगे, विल टॉक टू देम एंड विल आस्क फॉर द नफरी, और देखते हैं क्या जितना हद तक हमारा जो रोल है हम लोग निभाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कुछ डैमेज फ्री रखें। थैंक यू सर। थैंक यू।